पिताजी, आप कर्नल के साथ क्यों नहीं जाते? ऐसा ना हो कि किसी गरीब के साथ ज्यादती कर बैठे। ज्यादती तो बहरहाल उसने करनी है बेटी। मैं उसके पाप में शामिल होकर अपना वक्त क्यों जाया करूं? वैसे मैंने पहले भी उसके साथ जाकर गलती की थी। बेटी, जिसका काम उसी को जेब देता है। तुम जरा जाकर माई के हाथ गरम चाय और मेरा कोट भिजवा दो। मैं जरा सिविल सर्जन के यहाँ हुआ। मेलाराम। आया सरकार। नायब तहसीलदार साहब को फोन करो कि वो फौजी बैरकों में जाकर गांव का नक्शा भी दे आए और आबादी की तफसील भी। तनी ख्याल रहे सरकार। तुलसी आह गरीब की कभी न खाली जाए, मुए बकरे की खाल से लोहा भस्म हो जाए। तभी तो मैं उसके साथ जा नहीं रहा। धन्य हो सरकार। दया धर्म की मूल है, धर्म मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़ना जब तक देह में प्राण। अच्छा, तुम टेलीफोन करो, मुझे जल्दी है। जाओ। खुदा ने चाहा तो उनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। डोगरे हमारी जन्नत को दोज़ख बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और आजादी का फूल कश्मीर के हर घर के आंगन में खिल चुका है। अब्बू, आधी रात होने को है और भैया अभी तक नहीं। आजा भैया आजा। शांति, तुम इस वक्त यहाँ? खैर तो है? बाबा बाबा, कुछ देर पहले मेरे पिताजी को डोगरा करने का फोन आया था। वो इस गांव वालों की तलाशी ले रहे हो कह रहा है। घबराओ नहीं बेटी, हम हर वक्त इस खबर के इंतजार में रहते हैं। तुम्हारे पिताजी भी साथ आ रहे हैं क्या? नहीं, पिताजी ने ये बहाना बना दिया था कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन शांति, किसी दिन पिताजी से इतना तो पूछो कि आखिर हम लोगों का क्या कसूर है। हमसे पूछोगे तुम्हारा कसूर क्या है? तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम उन दहशत पसंदों को अपने घरों में पनाह देते हो जो मुल्क के बागी हैं। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि तुम कश्मीर की पुरअमन वादी में बेचैनी फैलाने वालों की मदद करते हो। आपको गलतफहमी हुई है सरकार। हम जो पूछते हैं उसका जवाब दो। ये लड़कियां कौन हैं? इधर आओ। ये मेरी बेटी अवना है। और मैं तहसीलदार की बेटी शांति हूँ। तहसीलदार प्रेमनाथ की बेटी यहाँ क्या कर रही हो? आमना मेरी हमजमात है और इसकी शादी के दिन करीब है। मैं इसके कपड़ों में गोटा टाकने आई थी। आप उठे। कितने बेटे हैं तुम्हारे? 2 थे, अब 1 है। तुम्हारा छोटा बेटा हमारे दुश्मन मुल्क में भाग गया हुआ है। वो एक काफिले के साथ न जाने कहाँ गायब हो गया। क्या नाम था उसका? यूसुफ। और दूसरा बेटा? वो खेतों में हल चलाकर वापस नहीं आया। उसका क्या नाम है? सलामा। उसका गोरीला तहरीक से कोई ताल्लुक तो नहीं? नहीं सरकार, वो तो दिन भर मजदूरी करता है। और रात को कहाँ जाता है? रात को घर आ जाता हूँ सरकार। हुजूर, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। नासिर को जानते हो? जी हाँ, जानता हूँ। हमारे गुंगे नौकर का नाम है। क्या बकते हो? मैं दहशत पसंदों के लीडर का पूछ रहा हूँ जिसने यहाँ का अमन तबाह कर रखा है। कर्नल साहब, कहाँ नासिर और कहाँ हम? जिस चिंगारी को आप तलाश कर रहे हैं वो इन घरों की रात में नहीं मिलेगी। ठीक कहता है सरकार, हमें तो रोजगार से ही फुर्सत नहीं। भला हमारा मुजाहिदों से क्या ताल्लुक है? वैसे भी कौन बाप है जो अपने बेटों को इस तारीख में झोंकेगा? हथेली पर जान रखना तो आप जैसे बहादुरों का काम है। भला हम जैसे बुजुर्ग लोग मौत के मुंह में हाथ कैसे दे सकते हैं? उठे, तुम्हें या तुम्हारे बेटे को हमारे साथ चलना होगा। हमें शक है कि आपका शक दूर किए देता हूँ सरकार। मुझे ले चलिए। नहीं, मुझे ले चलिए सरकार। मुझे अब्बू और भैया को छोड़ दी आपने। सबदार मेजर,
तो हिरासत में ले लो। साथियों, 8 बजे से पहले श्रीनगर जाने वाला पुल उड़ा दिया जाए। आमना, आमना, मैं तुमसे एक जरूरी बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछो। अपने खुदा की कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं कहोगी। तुम पूछो, मैं कसम खाती हूँ। तुम्हारा भाई सलामा ही मुजाहिदों का लीडर नासिर है। शांति, घबरा क्यों गई आमना? मुझे तो खुशी हुई है कि मैं जिस सलामा को पसंद करती हूँ वो एक बहादुर आदमी है। लेकिन शांति, सलामा तो मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए जद, और तुम्हारा मजहब धर्म की नहीं दिल की बात करो आमना। जब मैं सलामा को दिल दे चुकी हूँ तो तुम्हें भी मुझ पर एतमाद कर लेना चाहिए। वैसे भी आमना, मुझे भगवान की कसम, मैं कश्मीरी हिंदुओं के मुस्तकबिल को मुसलमानों की हुकूमत में ज्यादा महफूज समझती हूँ। शांति, नासिर ने पैगाम भेजा है कि तमाम साथी श्रीनगर जाने वाली सड़क के पुल के करीब पहुंच जाएं। हमें तुम नहीं है तहसीलदार, लेकिन इस पर भी शक, इसलिए कि इसका एक भाई दुश्मन मुल्क में मौजूद। तुम ही बताओ, ये हमारी रियासत का पूरी तरह वफादार कैसे हो सकता है? ये तो कोई बात ना हुई कर्नल साहब। वतन की मोहब्बत हर रिश्ते से ज्यादा मजबूत होती है। जिस शख्स के लहू को इस जमीन के पानी ने रंग बख्शा है, जिसके जिस्म को यहाँ के पत्थरों ने तराशा है, आपको उसकी वफादारी पर शक नहीं करना चाहिए। शक तो हम तुम पर भी कर सकते थे तहसीलदार, इसलिए कि हमने तुम्हारी बेटी को इसके देखा था। आपको इख्तियार है कर्नल साहब, वरना मैंने दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं देखा जो एक जमीन पर बसने वालों पर यह पाबंदी लगाए कि वो एक दूसरे से ताल्लुकात न रखें। वैसे भी सलामा की बहन और मेरी बेटी हम जमात हैं, सहेलियां हैं, और इस दोस्ती से दोनों का मजहब मना नहीं करता। बहुत खूब। देखा सलामा, तहसीलदार तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए कितनी बहस कर रहा। तुम क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बताते कि छुपिया जाने वाला पुल किसने उड़ाया है? क्यों नहीं बताते कि ये दहशत पसंद लोग कौन है? मैं अपने घर के रास्ते और खेतों की पगडंडियों के सिवा किसी को नहीं जानता कर्नल साहब। आपको मुझ पर शक है तो आपको इख्तियार भी है, जिस तरह चाहे तसल्ली कर लें। सर, वायरलेस पर इत्तला मिली है कि दहशत पसंदों ने शहर जाने वाला पुल उड़ा दिया है। कर्नल साहब, मेरे ख्याल में सलामा के लिए अब तो मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है। मेजर,
और अगर डोगरों का शक यकीन में बदल गया तो उसका इंतजार भी हमें उसी तरह करना पड़ेगा जिस तरह आज तक मैं उसके भाई का कर रहा हूँ। ऐसा न कहिए अब्बू, शांति के पिता उसे जरूर छुड़ा लेंगे। ये मुसीबत भी तो शांति की वजह से आई है, क्योंकि कर्नल ने उसे हमारे घर में देख लिया था। इसलिए अब वो तहसीलदार की बात पर यकीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मेरा दिल गवाही देता है कि वो जरूर आएगा। आ भी गया तो अब वो खुलकर आजादी की जंग नहीं लड़ सकेगा, क्योंकि एक तो जुल्म ने हमारा घर देख लिया है और दूसरा जिन भाइयों के घर में जवान बहने हों वो अपने चेहरे से नकाब उठाकर जुल्म का सामना नहीं कर सकते। क्यों? गैरतमंद के लिए बहन और बेटी मजबूरी होती है, एक ऐसी जंजीर होती है जो कदम आगे नहीं उठाने देती। गुलामी की एक जंजीर तो पूरी कौम के पांव में पड़ी है अब्बू, दूसरी जंजीर तुम रिश्तों की बता रहे हो। अगर ये जंजीर भी हमने अपने पांव में पहन ली तो आजादी कैसे मिलेगी? आजादी जरूर मिलेगी। भैया, इसलिए कि हम गुलाम न रहने का इरादा कर चुके हैं। देखा अब्बू, मैं ना कहती थी इस्लामा पर कोई आफत नहीं आएगी। आफत चल गई है। तुम शांति से उसके बाप की वकालत का शुक्रिया अदा कर देना। जरा मेरी बात सुनो। आमिना, अच्छा बताओ, शांति को मेरी दूसरी जिंदगी के बारे में किसने बताया था? जब तुम गिरफ्तार हुए थे तो उसने तुम्हारा, वैसे उसे पहले भी शक था कि तुम आजादी की तहरीक से ताल्लुक रखते हो, मगर तुम्हें कैसे पता चला? जो जवान लड़कियों की जुबान पर कोई खास मकसद लेकर आता है। अब्बू, आमना की शादी रमजाना से क्यों नहीं कर देते हैं? इस बात का कौन सा मौका है? चिंगारी को आग बनने का मौका नहीं देना चाहिए अब्बू। वैसे भी इस फर्ज की अदायगी मेरे और मेरे वतन के लिए बेहतर साबित होगी।
वक्त थाम लो, साथी ना हो जाए शाम। तो नहीं खुदाया नजर लग न जाए कहीं, ये दुनिया मेरे ख्याल की तो नहीं खुदाया नजर लग न जाए कहीं। वक्त थाम लो, साथी ना हो जाए शाम। ढलते हुए दिन से काम लो, साथी ना हो जाए शाम। खैरियत तो है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? गजब हो गया शांति, डॉक्टर रमजाना को पकड़ कर ले गए। आमना, तुम माई को संभालो, मैं पिताजी को फोन करती हूँ। मेरा ना फोन लाना, माई के लिए डॉक्टर बुलवाना है। आया देवी जी, जल्दी करो। हेलो, आप जल्दी से घर आ जाएं। फोन पे नहीं बता सकती, बस आप जल्दी से घर आ जाएं। मेरा कोई गुनाह नहीं, खुदा की कसम मेरा कोई जुर्म नहीं, किसी ने आपको गलत इत्तला दी। मैं तो इतना कमजोर भी हूँ कि हुकूमत के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। मैंने तो किसी को यह भी नहीं बताया कि आप और तहसीलदार साहब मेरे शिकारे में बैठे थे। मैंने कहा खुदा के लिए मुझे